हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्मी में स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आज हम यूपी पीसीएस का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि मॉर्निंग में आज ही के दिन हुआ था 15 दिसंबर को। तो पहला पेपर है, उसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें क्योंकि 150 क्वेश्चन है, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, IMF के नव नियुक्त प्रबंध निदेशक हैं, कौन है? क्रिस्टालिनो जॉर्जीवा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही से मिलान करना है। तो देखिए ये मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो हमें पता है कि इस बार भारत भारती सम्मान के विजेता कौन है? तो डॉक्टर उषा किरण। तो जिसका भी सी ऑप्शन, सी का पहला देखते हैं तो वही हमारा सही हो जाएगा। तो सी का पहला केवल और केवल डी में है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वर्ष 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? एलिनॉर ओस्ट्रॉम। चलिए अगला देखते हैं, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? तो हमें पता है कि ये जो स्वच्छता का है ये 2019 से 29 तक रखा गया है। अगले, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो मैसूर में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2030 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए करंट का क्वेश्चन आ गया, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, जिसमें चंद्रयान के बारे में बात आ गया। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया है? तो किसका किया गया है? GSLV Mark 3 M1 का किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ है। दूसरा, यह उपयोग हुए प्लास्टिक कचरे में से बना है। दोनों सही हैं इसमें, तो दोनों सही लग रहे हैं। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर 9 का सी नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो किस जीव का होता है सफ़ेद? तो तिलचट्टे का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे के जड़ में पाए जाते हैं? तो देखिए वो कौन से होते हैं? दालें होती हैं, क्योंकि मटर के पौधे इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होती है? नाइट्रोजन की उपस्थित होती है, उसके जीवाणु होते हैं। इसीलिए हम हमेशा फसल चक्र में मटर का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होती है? ज़मीन की उर्वरा बनी रहती है, उसमें नाइट्रोजन की क्षमता बनी रहती है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या बढ़ता है? जब किसी साबुन के बुलबुले को किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, मतलब वो क्या होते हैं? बड़े होते जाते हैं, उनकी त्रिज्या बढ़ती जाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए ऑक्सीटोसिन तो हार्मोन्स है, बहुत सही। एक्सपार्टेन संश्लेषित मधुकर है, ये भी सही है। और नियोप्रीन रबड़ का है, ये भी सही है। रेयान क्या है? धागा टाइप का होता है, ये गलत है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? देखिए प्रोटीन कौन सा नहीं है? तो बाल में होता प्रोटीन, ये भी है। लूता रेशम भी है, खुर भी होते हैं। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ए नंबर, कपास में प्रोटीन। कपास क्या है? प्रोटीन है, पौधा टाइप का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म तथा ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो किस विधि से नहीं होती है? तो देखिए संवहन और विकिरण दोनों से नहीं होती। तो मतलब और संचालन भी होता है, मतलब कि दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए। तो हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी बहिर्स्रावी दोनों ही प्रकार की होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अग्न्याशय। देखिए ये एड्रेनल क्या होती हैं, डो एंड डाई जो करो या मरो जैसी ग्रंथियाँ होती हैं। अश्रु ग्रंथियाँ आँखों से निकलती हैं, थायराइड गले से। तो ये चीज़ें हैं अग्न्याशय। ये अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों होती हैं। इससे पित्तरस का स्राव होता है इसी तरीके से, तो याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्योंकि कैल्शियम जिप्सम में होता है। तो जिप्सम को हम जब गर्म कर देते हैं तो उसमें जब आधा पानी बचता है तो वो क्या हो जाता है, पीओपी कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हमारे चोट वोट में या फिर घर की सगाई में प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए 18A जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये हमारे फोटोग्राफी के लिए होता है, तो यही हमारा सुमेलित नहीं है। बाकी सब सही लग रहे हैं। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए होता है, बहुत अच्छा है। ये भी बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार के लिए होता है। दूधिया प्रतिअम्ल के लिए होता है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, तो किसके कारण होता है? फिनाल एवं फ्लेवोनोइड के कारण। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य है? तो हमारा सही ऑप्शन का होगा प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादन पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या से अधिक हैं। दूसरा उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि उत्पादक क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, तभी सही रूप से इकोसिस्टम चलेगा। चलिए अगला देखते हैं। सुपोषण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है यह जल निकाय के तत्वों पोषक तत्वों संवर्धन की घटना है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों, तो ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा सा इसको स्क्रीन को सीधी करते हैं, क्योंकि स्कैनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। तो ये हम एक मिनट थोड़ा सा, चलिए ऐसे करके बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों से ये मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो मानव गतिविधियों से जो परिवर्तित होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारा कौन सा कथन सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता वृद्धि होती है, तो ये गलत है, यही हमारा सही नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण के जैविक सूचक कौन सा होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका। तो लाइकन होते हैं, ये लिटमस को हरा से लाल ऐसे कुछ करते हैं, तो याद रखेंगे, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है, तो इसको हम याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि प्रतिलोम, ये हमें समझ में, तो देखिए अब जो लवणीकरण है वो क्या समुद्र जल में होता है, ठीक है, नमक की मात्रा होती है। प्रतिलोम परासरण पेयजल में, ये भी सही है। विकृतीकरण प्रोटीन में, और पाश्चुरीकरण किसमें? चाय में नहीं, दूध में होता है, ठीक है। तो पाश्चुरीकरण दूध में होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। शाकनाशक का उदाहरण कौन सा शाकनाशक का उदाहरण है जो शाक को नष्ट करता है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सोडियम क्लोरेट, ठीक, सोडियम क्लोरेट। नेक्स्ट देखते हैं, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो वो कौन सी गैस है? देखिए धान के खेत में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, ये हमको पता है। और यही गैस का होता है जानवरों के मुंह से निकलती है, तो मीथेन होगा हमारा सही ऑप्शन। अगला अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो सचिवालय है वो गुड़गांव में है, जिसका नाम गुरुग्राम रखा गया, ये हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट देखते 100%
सौर ऊर्जा से चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो कौन सा है? दीव, दमन दीव। तो दीव हमारा सही हो जाएगा। अगला है मानव सूचकांक, ये कथन दिया गया है, इसका सही ऑप्शन हमारे हिसाब से ए होना चाहिए, और आप लोग देख लेना एक बार, ए ही होगा। चलिए अगला देखते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक से सम्मिलित होता है, तो कौन कौन से होते हैं ये हमें बताना है। तो इसका 1, 2, 3 मतलब तीनों सही हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुसार व्यवस्थित करें, तो व्यवस्थित करना है वे काल के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया, तभी उसके अंतर्गत कार्यक्रम शुरू हुआ। तो पहला देखिए, अब दो हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, पहला और दूसरा, दोनों में पहले वन्यजीव संरक्षण है। अब उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, 72 में प्रोजेक्ट टाइगर आया, उसके बाद हाथी वाला आया था, 72 में गया था, 19 तो प्रोजेक्ट टाइगर आया था। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर भारत तथा जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कितने? 21 दिन के अंदर। कितने दिन? 21 दिन के अंदर रजिस्टर करवाना अनिवार्य हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 सम्मिलित नहीं करता, तो किसको सम्मिलित नहीं करता है? पंजीकरण, मृत्यु का पंजीकरण सम्मिलित नहीं। बाकी ये तो सब क्या है, ये रोग हैं, इनसे तो सम्मिलित होगा ही। उच्च रक्तचाप हो गया, मधुमेह होगा, HIV परीक्षण होगा, एलिसा से किया था ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरणीय कुटनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुटनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो ये भी सही क्वेश्चन है। किस प्रकार का होता है? उल्टा यू के आकार का। ऐसे तो ऐसे होता है, तो उल्टा यू के आकार का होता है, याद रखेंगे। अगला है, नीचे दिए कथन को, इसको हम पढ़ेंगे बहुत समय लगेगा, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ये सही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारत की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो किसको माना गया? पहल को। ये पहल, इसमें लोग ज़्यादा लोगों ने मनरेगा लगाया होगा, मगर इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? पहल। अगला देते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कथनों का सही कथन कौन सा होगा? तो पहला है, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी को जनसंख्या को आच्छित करता है, सही है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान, ये भी सही है। 18 वर्ष की आयु से सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, ये भी सही है। तो हमारा सही कौन सा होगा? सी नंबर सही जाएगा, क्योंकि तीनों हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, लगान का विनिमय, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी का स्वामित्व की घोषणा। तो पट्टेदारी स्वामित्व की घोषणा, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा तीनों, मतलब इसमें तीनों सही हो, तो कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 40 नंबर। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करता है, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करता है, संतुलित क्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, चारों मतलब क्या है? सही हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही। अगला देखते हैं। स्वयं नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम कौन सा होगा? तो उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम आएंगे, तो पहले लेक मंजला, फिर लेक टिमसा, फिर ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, तो टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है? तो उत्तर अटलांटिक कटक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये मिलाने वाला है सूची, जो तूफान है कुछ उनके बारे में बताना है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा था ऐसे क्वेश्चन, तो हम मिलाने की कोशिश करेंगे। तो कौन सा, क्या इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो हमारा 43वां क्वेश्चन का पहले का
देखिए विली विली तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये सही है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में। तो देखते हैं पहले का दूसरा कौन सा होगा, ये है पहले का दूसरा, दोनों में है तो दोनों में ये भी मिल रहा। तो तीसरे का देखते हैं, तीसरे का जो बगुइयो है वो फिलीपीन का है, बगुइयो कहाँ का है, फिलीपीन का। तो तीसरे का 1 होना चाहिए, तो तीसरे का 1 किस में है, डी नंबर। तो हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय रेल मार्ग का अवस्थित नहीं है, तो कौन सा साइबेरियाई रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, सोची। अगला है पवन है और देश, उनके बारे में बताना है कि कौन सा पवन सुमेलित नहीं है। तो 45 क्वेश्चन देखते हैं। सांता आना कैलिफोर्निया सही है, हबीब का सूडान सही है, यामो का जापान सही है, मिस्ट्रल का ऑस्ट्रेलिया गलत है। अगला देखते हैं, ये अवस्थित घाटियों के बारे में बताना है, कौन सा उत्तर सही चुनना है। तो सही चुनना है तो कौन सा सही होगा, तो देखते हैं जो तालचर्य है वो दामोदर घाटी पे है, यही सही हमारा है। सिंगरौली तो ये आपका साउथ में पड़ता, अपने सोनभद्र की तरफ। तो ये देखिए ये सही क्रम से लगाना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर सही होगा, 4 का दामोदर घाटी पे, ठीक। तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो कौन सी एक ऐसी चोटी जो भारत में अवस्थित नहीं है, तो कौन सी, गुरला मंधाता, ये भारत में नहीं है, कामेट है। और नामचा बरवा पर्वत श्रेणी ये भी है, नंगा पर्वत ये भी हम पढ़ चुके हैं। चलिए अगला है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा मात्रा क्रमशः कम होती है। तो कौन सी कम होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर वाली, जो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है वो कम होती है। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचली भाग में खारे जल का प्रवाह होता है। तो कौन सी ऐसी नदी है, तो बी नदी है, लूनी। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लूनी नदी है। अगला है, मोरीबंद डेल्टा किस उपभाग का है, तो मोरीबंद डेल्टा किसका है, बंगाल डेल्टा का। देखिए सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो कि बंगाल में स्थित है। तो 51 का हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा, देख लेना आप लोग एक बार, बड़ा क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं ये बताना है। दाम क्या है, ताम्र का मुद्दा सही है, देसाई राजस्व अधिकारी दीवान प्रांतिक प्रमुख होता, बहुत सही। जरीब ये एक प्रकार का कर्म नहीं है, तो यही हमारा क्या है, सुमेलित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, ये भी सुमेलित करना, देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमने कई बार बताया भी है, हमारे नोट्स में भी इसका जिक्र किया गया। तो जो मुल्ला दाऊद है उसका चंद्रयान है। तो हम देखते हैं ए का 1 कौन सा सही होगा, तो ए का 1। तो ये देखिए दोनों मिल रहे हैं, तीनों मिल रहे हैं। तो अब देखते हैं हम सी का, देखते हैं सी का राग विबोध होगा, सोमनाथ का राग विबोध होगा। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, तो डी नंबर सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन का संरक्षण किया था। तो अकबर के जो पूर्व थे, मतलब अकबर से पहले किसने तानसेन का संरक्षण किसको प्राप्त था, तो ये हमें बताना था। तो किसके, जो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह थे, उन्होंने इसको संरक्षण दिया था। अगला देखते हैं, सुमेलित करना है कि निम्नलिखित दिए गए राजवंश और उनकी राजधानियाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो हमें इसका सही ऑप्शन बताना है। तो हमारा पहले का दूसरा सही होगा, तो सही है, पल्लव का कांची हो जाएगा। और दूसरे का पांडव की थी मदुरा, ये पांडव की मदुरा थी, तो दूसरे का बी सही, ये बी नंबर सही हो जाएगा। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मतलब इसको सही से काल में कोटों का सही उत्तर चुनिए। हाँ ये सही बताना है कौन सा, तो देखिए इसे हमें बताना कौन सा सही है। तो 56 नंबर है, इसमें शेर शाह का
सही उत्तर बताना है। तो हमें पता क्या है कि 1 मिनट, कालानुक्रम से सुव्यवस्थित और नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही उत्तर है। अच्छा, कालक्रम से बताना कि कौन सा सही होगा, सबसे पहले कौन सा बना है, तो इस तरह से बताना है, तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। मनसबदारी के संदर्भ में देखिए, पहला का मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्गों से संबंधित थी, जिसे अकबर ने शुरू किया था। तो ये तो बात सही है, अकबर ने शुरू किया था। मनसबदारी का पद पैतृक था, तो ये गलत था, तो हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है, ये संधि के बारे में बतानी है, कौन सी सूचियों में सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर कौन सा है, मतलब ये हमें मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। तो ए का देखिए, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, सही है। ए का 4 2 में आ रहा है, तो हम दूसरा देते हैं। मंगलौर की संधि 1784 में, ये भी सही है। तो सी का देखते हैं, सी का साल बाई का 72 में, साल बाई का 72 में हुआ था, तो हमारा 58 का सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 59 नंबर देखते हैं। काला क्रम से बताना है, तो इसका सही कालक्रम बताना है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पूना एक्ट है ना, तो सबसे पहले सविनय आंदोलन शुरू किया गया, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ, उसके बाद सब जो क्रिप्स मिशन आया था, ठीक, सबसे लास्ट में। चलिए अगला देखते हैं, 1905 में कौन सा कथन सही है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। अगला है, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया। तो 60 का हमारा दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि पुनर्गठित किया लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, राजधानी दिल्ली से, कोलकाता से दिल्ली करी थी। अगला है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था। तो सीआर फार्मूला किसने बनाया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसने बनाया था, राजगोपालाचारी जी ने। अगला है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन हैं। तो कौन हो जाएंगे, बिपिन चंद्र पाल जी। अगला देते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखिए मूल कर्तव्य में भी बताया गया है और नीति निर्देशक तत्वों में भी, तो ए और बी दोनों होना चाहिए, क्योंकि नीति निर्देशकों में बताया गया है। और चलिए अगला देखते हैं, पंचायत के बारे में। तो क्या है, 50% सीटें अनुसूचित और जातियों महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया, बहरहाल गलत है। और ग्राम सभा का एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग हैं। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग हैं। अगला है, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। ये तो सही है कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। तो हमारा इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि डी होगा कि बी होगा, एक बार आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं, मजदूर शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किसने शुरू किया। तो किसने शुरू किया था, RTI अधिनियम द्वारा किया गया था। RTI, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मजदूर शक्ति संगठन है, ये इसी के द्वारा, उन्हीं के प्रयासों से RTI संगठन, जो अधिनियम आया था RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, पहले दूसरे नाम से था, तो इसी के प्रयास से ये लागू किया गया था। अगला है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो कौन सा सम्मिलित है, राष्ट्रीय परिवार आय लाभ कार्यक्रम बहुत सही, अन्नपूर्णा ये भी सही है, महिला किसान सशक्ति परियोजना तो ये नहीं है। अगला देखते हैं, 67 नंबर, किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो किसने कहा था, तो व्हीलर ने, केसी व्हीलर ने। अगला है, कालानुसार सही से बताना है इसको, महाराजा हरसिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारत का संविधान लागू हुआ। तो देखिए, और जम्मू कश्मीर एक नया राज्य, नया संविधान लागू हुआ जम्मू कश्मीर में, भारत ने विलय को अनुमोदित किया था। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सबसे पहले क्या हुआ था,
हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, फिर संविधान लागू हुआ था। देखिए एकदम सही क्रम से खुद ही बताया गया, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 69 नंबर, इसका हमारा ए ऑप्शन सही होगा, आप लोग देख लेना। चलिए अगला देखते हैं 70 नंबर, ये बहुत अच्छा है। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो कब? 24 अप्रैल को। ये नागौर जिले से शुरू किया गया था, नागौर जिले से, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन के भागीदार सुनिश्चित की गई है, तो 71 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा 43A में। अगला है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये लागू नहीं किया जा सकता ना, प्रस्तावना विधिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। अगला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में के शीर्षक से संबंध में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें कहा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला निम्नलिखित में से किस मंदिर के संदर्भ में खजुराहो के रूप में जाना जाता है, किस मंदिर को खजुराहो के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा मंदिर है वो? मार्कंडेश्वर का। अगला है ये सुमेलित करना है, इसमें तूफान है, हरिकेन जो 2019 में, तो इनके बारे में हमें बताना है। तो 75 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा, देखिए सही लग रहा है, हाँ ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 75 का बी नंबर सही होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 76 नंबर, भारत के ने किस अफ्रीकी देश को अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, तो किसको की है? बेसिन, हाँ सिएरा लियोन को। चलिए अगला देखते हैं, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षक है, मतलब सबसे शीर्ष पर कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुकर प्राइज विजेता 2019 गर्ल्स वुमेन अदर के लेखक और लेखिका कौन हैं, तो कौन है? बर्नाडीन इवासितो। अगला है विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, तो किसको हराया था? नजोमी ओकुहारा को, नजोमी ओकुहारा को, बहुत ही चर्चित था। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भूटान के किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था, तो ये भी एकदम आसान है, अभी जल्दी का है, किसको? मांगदेछू विद्युत परियोजना को भूटान में जाके उद्घाटन किया था। अगला है चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किससे है, तो इसका शिल्प का संबंध किससे? बांस कला से। देखिए चित्रकारी से नहीं है, शिल्प कला जो बांस कला से है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है, ठीक है, तो जैविक राज्य कौन सा है? अगर भारत में बात करते हैं तो सिक्किम हो जाएगा, अगर विश्व में बात करते हैं तो विश्व में कौन सा हो जाएगा? देखिए भारत और विश्व में पहले सिक्किम ही होगा, ठीक है, भारत में तो सिक्किम है और विश्व में भी सिक्किम ही है, ठीक, जहाँ पर 100% जैविक है। इसको अवार्ड मिल चुके हैं। पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्होंने 2019 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार से इनको नवाजा गया है, तो वो किससे संबंधित है, तो उससे गोला फेंक से। अगला देते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 में आयोजित किस शहर में आयोजित किया गया था, तो कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क में। देखिए जलवायु जो न्यूयॉर्क में। अगला देखते हैं 85 नंबर, मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग में निम्नलिखित रोग हो जाता है, कौन सा रोग होता है? जो चावल की पॉलिश होती है, तो पेरी जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए 86 नंबर, इसमें सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो B6 होता है, धान की चोकर राइस ब्रेन सही है, ये हमारा बी सुमेलित नहीं है, B2 ये हमारा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर, नीचे दिए कथन को, तो इसका आप लोग कर लेना 87 नंबर के बारे में, क्योंकि इसका सी ऑप्शन सही होगा, देख लेना, बड़ा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 88 नंबर, नीचे दिए गए कूटनीति सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर चुन के आपको बताना है, तो इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर, निम्नलिखित में से किसी वस्तु
के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर और शुष्क बर्फ, तो ये परिघटन कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जो सीधा ठोस से गैस में विलुप्त हो जाती है तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के प्रयोग द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो 90 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो एंजाइम जो होते हैं उनके संबंध में कौन सा सही है? तो हमारा वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, वे शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, तो ये दोनों हमारे सही हैं। अगला है, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें किसका अभाव होता है? तो जो माँ का दूध होता है उसमें किसका अभाव होता है? तो इसमें देखिए आयरन नहीं होता। माँ के दूध में क्या होता है? आयरन नहीं होता है। चलिए, निम्नलिखित में से पदार्थों को पहली बार प्रयोगशाला में कालक्रम से सजाना है। तो 93 का हमारा बी नंबर सही होगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो इसलिए जल्दी से थोड़ा करते हैं। तो 94 बिब्लियोमेट्री क्या है? तो बिब्लियोमेट्री क्या है? पुस्तकालय सेवा। 95 नंबर देखते हैं, एल्बिडो। एल्बिडो क्या है, किससे संबंधित है? तो एल्बिडो हमारा वापसी की शक्ति से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है तो इसमें बताना है। तो इसमें देखिए, यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाता है, सही है। ये दोनों सही हैं। यह गहरी माइक्रोबियल परिस्थिति तंत्र को क्षेत्रीय अवलोकन करता है, तो हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 नंबर देखते हैं, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 97 का हमारा डी नंबर सुमेलित नहीं होगा, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, दिए गए कथन में कौन सा कारक कहा गया है? तितलियाँ कम ताप नहीं सह सकती हैं, तो इसका हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसमें आप हमें आंसर करके बताना कि कौन सा सही होगा अगर आपको पता है तो। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो घटती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो किसमें नाइट्रोजन निर्धारण होता है? तो नीला हरा शैवाल में। चलिए 100 क्वेश्चन हो गए। अब 101 क्वेश्चन देते हैं, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से उपस्थित के कारण क्या होता है? जो स्मॉग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण। चलिए 102 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो किसमें दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए। चलिए अगला देखते हैं, श्याम विवर होता है। तो श्याम विवर क्या होता है? कृष्ण छिद्र, सिमट गया तारा होता है जो अलग से टूटता है। अगला है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो कौन सा? पश्चिमी घाट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो कौन सा एक नोडल संस्था है? तो याद रखेंगे, नीति आयोग। अगला है, लघु उद्योगों से बनी निम्न समितियों के कालक्रमानुसार बताना है कि कौन सी समिति कब बनी है। तो इसको हम बता रहे हैं कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लेना आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, सूची को मिलान करना है। तो इसमें 107 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन इसका भी सही होगा, तो हम देख लेंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से ये द्विगुना कथन क्या है? हाल में वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर से तेजी से गिरावट आई है, कारण क्या है? पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इसमें इस श्रम की भागीदारी में गिरावट आई है। तो हमारा देखो कथन कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो सी, देखिए ए तो सही है परंतु आर क्या है? गलत है। अगला देखते हैं, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है, क्योंकि देखिए निर्भरता अनुपात घट रहा है, निर्भर होने की क्षमता जो है घट रही है कि लोग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो इसका कारण क्या है? 15 से 62 वर्ष की जनसंख्या अपेक्षाया अधिक है, तभी तो वो अपने से काम कर लेते हैं ना। तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो सबको पानी के लिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये इसी गवर्नमेंट द्वारा चालू किया गया है। तो कौन सा? SDG 6 के द्वारा। अगला है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था?
तो किसके द्वारा किया गया था समृद्धि? तो क्लब ऑफ रोम द्वारा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वर्ष में अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? देखिए, जहाँ पे अधिकांश लोग क्या होते हैं, मतलब कि बेरोजगार रहते हैं, तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी। अगला है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा हमारा? केवल और केवल एक सही होगा, क्या कि कंपनी 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 114 नंबर पे, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित की गई? तो किसके द्वारा विकसित की गई है? ये मेरिस द्वारा। अब 115 नंबर देखते हैं, भारत की वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में क्या स्थान थी? 2017 में कितनी थी? 100 थी। नेक्स्ट देखते 2016 सूची को मिलान करना है, तो इसका भी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, देख लेना। चलिए 17 नंबर देखते हैं, 117 जो है सूची को, इसको भी सूची को मिलाना है। देखिए ये राजधानी है, तो देखिए उज्बेकिस्तान की ताशकंदही है, ठीक, तो उज्बेकिस्तान की ताशकंदही है, किर्गिस्तान की बिश्केक है। तो देखिए पहले का पहला, दूसरे का तीसरे का तीसरा, तो पहला तीसरे का तीसरा केवल और केवल एक में ही है। अगला देखते हैं 18 नंबर, तो 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि सुमेलित करना है। देखिए इसका सुमेलित करना है, तो बबूल जो होते हैं वो सहारा में पाए थे। देखिए बबूल जो कांटेदार वृक्ष होते हैं वो सहारा में पाए थे, तो हमारा क्या होगा? बी का 3, तो बी का 3 और डी का ये होगा। अगला देखते हैं, तो देवदार, हाँ देवदार वृक्ष कहाँ? भूमध्य सागर में पाए थे, तो हमारा देवदार वृक्ष भूमध्य सागर में पाए थे, हाँ, तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा? ए। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर, जनजातियाँ हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो 119 का हमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए पिग्मी कांगो बेसिन बहुत, अंगामी नागालैंड, एनु जापान और किर्गिज ये सूडान की नहीं है। अगला देखते हैं जो कथन है इसको आप लोग कर लेना, इसका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 121 नंबर, पहाड़ियों को पूर्व में कौन सा एक सही क्रम है? तो कौन सा एक सही क्रम है ये बताना है। तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। नेक्स्ट देखते हैं 122 नंबर, इसका हमारा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। देखिए किसका उदाहरण है? सुंदर, तो सुंदर तो है मगर किसका है? तो सरोवरीय मैदान का, एक तालाब जैसा। निम्नलिखित में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? भ्रंश घाटियों के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सी ऐसी नदी है? तो दामोदर नदी घाटी। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राकृतिक प्रदेश में सबसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जानाता है। तो किसको जानाता है? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। अगला देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, ये तो गलत है क्योंकि जीवाश्म बहुत ज़्यादा वहाँ से पाते हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं का जीवाश्म मिलते हैं, ये सही है। तो यही हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक मिनट, ये सही है और तीसरा नंबर भी सही है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, तो इसका हमारा 127 का ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से युद्धों का कालक्रम। तो युद्ध का कालक्रम हमें बताना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। देखिए बिलग्राम का युद्ध पहले हुआ, तो बिलग्राम के पास सरनाल का हुआ, तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, हठ योग कौन सा कथन से? हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता है। हठ योग की क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 130 नंबर, एकता व्यवस्था नहीं है। तो एकता व्यवस्था कौन सी नहीं? एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था है। तो 130 नंबर, देखिए ये तो सही है, सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी स्रोत है, सही है। एकता में एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान खाते में जाता है, ये गलत है। चलिए अगला देखते हैं 130 नंबर,
कौन सा, देखो सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तुगलकनामा, ये इब्न बतूता द्वारा, ये सुमेलित नहीं है, तुगलकनामा इब्न बतूता द्वारा ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। अगला है नेटिव मैरिज एक्ट कब लाया गया, तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लाया गया। अगला देखते हैं, ये सुमेलित सूचियों को आंदोलन और वर्ष में बताना है, तो कौन सा आंदोलन कब शुरू किया गया था, ठीक। तो इसमें हमारा सही ऑप्शंस हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला बताना है कि सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है और सरल भी है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, सांप्रदायिक निर्णय। नेक्स्ट देखते हैं, इसको सही से लगाना है। तो देखिए साइमन कमीशन 1919 में आया था, जलियांवाला बाग भी उसी समय हुआ था, तो हमारा 135 का ए नंबर सही हो जाएगा। तो देखो ये तो सबसे पहले मर गए थे, है ना, तुगलक, फिरोज तुगलक, उसके बाद अंग्रेज आए, ठीक। तो हमारा ए नंबर सही होगा। अगला देखते हैं, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो कहाँ से, तो ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, लाल किला दिल्ली से। नेक्स्ट है, दिए गए वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी बंगाल सोसाइटी की स्थापना, और वारेन हेस्टिंग, तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, ये भी और दूसरा क्या है कि पंचांग को जनवरी 26 1950 में लागू किया गया था। दोनों देखिए, दोनों गलत हैं, क्योंकि ये शक संवत पर आधारित है, ठीक है, तो ना तो एक ना तो दो। अगला है, किस वर्ष में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग लेखा परीक्षक, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो किसमें, 1976 में। चलिए अब लेते हैं, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था, तो नियोजित विकास का विरोध किसने किया था, महात्मा गांधी ने। 141 नंबर देखते हैं, 141 का हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 142 नंबर देखते हैं, भारत में कथन कौन सही है, भारत संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये तो बात सही है कि भारत से कोई अलग नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। अलग होने का एकमात्र वकालत करने पर व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षा मिलेगी, गलत, तो हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता, देखिए जो 3 सूची हैं उनके बारे में बताया गया है। तो 143 का जो सीटों का बंटवारा, ये 2 में नहीं है, ठीक है, 2 में नहीं है, तो यही हमारा गलत है। दर बदल 10वीं सूची में है, जनगणना संघ का है, ये राज्य सूची का है, तो हमारा सी नंबर गलत हो जाएगा। भारत में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे वीडियो में ये बताया गया था। तो कितने सूची हैं, 29 हैं, 29 हैं, 11वीं सूची में 29 सूचियाँ बताई गई हैं। चलिए पीएमओ के लिए, पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह 1977 में अस्तित्व में आया, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता था, तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा, तो इसमें केवल और केवल ए। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान में किस राज्य में लागू नहीं होता, तो किस राज्य में लागू नहीं होता, तो किसमें, त्रिपुरा में, त्रिपुरा में। चलिए अगला है कि सुमेलित नहीं है, तो कौन सा, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, है ना, सर्टिफाइड। अगला है, धन विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद में परिभाषित करता है, धन विधेयक किसमें है, तो किसमें, 110 में। चलिए अगला देखते हैं, हाँ ये देखिए एकदम करंट का क्वेश्चन 2019 का ही है। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित भारत सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ती है, तो ये बहुत अच्छा, मोतिहारी से आमलेखगंज तक। चलिए अगला देखते हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर को संपन्न हुए 43वें जयपुर में विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, तो किसके, बाकू, जो अजरबैजान में। तो ये थे आपके 150 क्वेश्चन। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं,
और अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।